नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने 2777.95 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण के साथ किया शिलान्यास। श्रावस्ती में सोमवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 2777.95 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और बिना नाम लिए विपक्षी पार्टियों पर तंज भी कसा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा लंबे समय से भाजपा से दूर भिनगा विधानसभा सीट पर इस बार कमल खिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास में लगी है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रावस्ती के भिनगा पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्षेत्र के लिए 277 करोड़ लाख के दर्जनों विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं दर्जनों लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपे। जूनियर हाई स्कूल भिनगा में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी और योगी सरकार से पहले प्रदेश में अपहरण माफिया, नकल माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। अब इन्हीं माफिया की कब्जाई गई जमीनों को खाली कराकर सरकार उसी जमीन पर गरीबों के लिए आवासीय योजना तैयार कर रही है। उन्होंने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आज चुनावी यात्राएं निकाल रहे हैं वे कोरोना काल में घरों में दुबक कर सोशल मीडिया पर खेल रहे थे, जबकि भाजपाई लोग जनता की सेवा में जुटे रहे। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने ओवैसी पर हमला किया। कहा कि हैदराबाद से चलकर आए हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। 4.5 साल में यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। वहीं वरुण गांधी पर सवाल करने पर कन्नी काटते हुए कहा कि किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। यहाँ छोटी छोटी चीजों के प्रति जवाबदेही सरकार है। लाइव टीवी समाचार के लिए दिनेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। चार्ज को लेकर वरुण गांधी ने खुद अपनी सरकार को घेरा है, क्या कहेंगे? हमारी जो वर्तमान सरकार है छात्र के हित में, शिक्षक के हित में और शिक्षा के क्षेत्र में पूरा एक संवेदनशील सरकार की तरह काम कर रही है और जिनकी जो समस्या है वो विभाग के लोग उनसे वार्ता करते हैं और वार्ता करके उसका हल निकालने का सरकार ने काम हमेशा किया है। और यही सरकार है जिसमें 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों की निष्पक्ष भर्तियां हुई है। यही सरकार में 4.5 से 5 लाख रुपए 5 लाख व्यक्तियों की निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। 3.5 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारियों की निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं। 2 करोड़ लोगों को 1:1 प्रोडक्ट के अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ है। ये जवाबदेही सरकार है और सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर नहीं करती। लेकिन वरुण गांधी तो अपना बागी तेवर दिखा रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े व्यक्ति के प्रति जवाबदेही सरकार है और सबकी चिंता करने वाली नहीं, किसी के भी कोई दिक्कत होगी सरकार सुन के निवारण करेगी। एनएचएम के संबंधक कर्मी बैठे हुए 7 दिन घर में नहीं, देखिए जिसका भी अब पर्टिकुलर तो आप विषय अगर पूछ रहे होंगे तो जिला प्रशासन इसको देखे। देखिए कुछ दल ऐसे हैं जो केवल प्रचार में लगते हैं। वो 4.5 साल तक घरों में बैठे रहते हैं और कोरोना ऐसे संक्रमण काल में भी उनके बड़े नेता अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं जाते। आज जो है उनके पास में प्रत्याशी नहीं है और इसके लिए कभी इधर से कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उधर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद उनके पास में प्रत्याशी नहीं है और इसलिए नहीं है कि संकट के समय उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेहीता स्वीकार नहीं करी थी। विवादित ढांचे को लेकर कुछ लोग आज काला दिवस मना रहे हैं, कुछ लोग 100 दिवस मना रहे हैं, आप क्या कहना? देखिए अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर श्री राम लला का मंदिर का निर्माण होगा और वो भव्यता के साथ में हो रहा है। और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो बाधाएं आई थी उनको माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत उनको दूर किया है और माननीय मोदी जी तो खुद शिलान्यास करके आए हैं। अब तो बात पुरानी हो गई कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब तो रामलला आपकी कृपा दृष्टि से हम वहां पर आ भी गए और मंदिर बना भी रहे हैं। त्याग और बलिदान है। मैं समझता हूं कि आज वो स्मृतियों में कैद हुआ है और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर के वो मानसिक रोगी हैं, क्या कहना चाहिए? अब कुछ लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है विकास का।
तो अशिष्ट भाषा का और जिसको कहना चाहिए कि एक शिष्टता और शालीनता होती है उसको पार कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नेता अगर इस प्रकार के शब्दों का करता है तो मैं समझता हूँ चाहे जिस दल का हो उचित नहीं है। ओवैसी का कहना है कि सभी लेकिन किसान अभी भी धरने पर बैठे हैं, इसके लिए सरकार क्या करेगी? आपने क्या पूछा? ओवैसी का कहना है कि सभी पार्टियां वोट बैंक का मुस्लिम का लेना काम करती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी सियासी पार्टियां, बताएं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो हमारे इतने बड़े नेता हैं वो हैदराबाद से चलकर यहाँ पर आए हैं और वो जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं वो सफल नहीं होने वाला। आज कितनी भी योजनाएं यहाँ पर मिली हैं उनमें बीजेपी सरकार ने किसी भी धर्म और जात के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है। और सबसे बड़ी चीज़ इनको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर पूरे 4.5 वर्षों में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। इसलिए कोई जी आ जाए और कोई जी फतवा जारी कर दे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ के लोग शांत प्रिय हैं और मिलकर रह रहे हैं।